पश्चिमी देशों के द्वारा भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारत को कोयले की खपत तत्काल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि कोयला जलाने की वजह से पृथ्वी को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो क्या भारत को कोयला जलाना बंद कर देना चाहिए? दोस्तों, आज से लगभग 300 साल पहले फ्रांस की एक नदी के किनारे कोयले की खोज की गई, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने कोयले का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। रेलगाड़ी से लेकर बिजली तक, कारखाने से लेकर घर तक, हर एक जगह कोयले का इस्तेमाल किया गया। आज कोयले का इस्तेमाल करने वाले अमेरिका और यूरोप के बहुत से देश विकसित और अमीर हो गए, और अब उनके द्वारा भारत के ऊपर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि भारत कोयले का इस्तेमाल करना बंद कर दे, क्योंकि कोयले की वजह से पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऐसा कर पाना असंभव है, और आखिरकार भारत कितना अधिक कोयला इस्तेमाल कर रहा है कि पश्चिमी देशों की आंखें फट रही है। कहीं ऐसा तो नहीं भारत से जलन की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन भारत को कोयला इस्तेमाल करने पर रोक लगा रहे हों? अगर हाँ, तो इस जलन के पीछे की वजह क्या है? आज के इस वीडियो में हम इसी कोयले के इतिहास को डिटेल में बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है मामला? दोस्तों, ईंधन को विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहिया माना जाता है। प्रकृति ने दुनिया भर के लोगों को ईंधन के कई स्रोत दिए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, और इन्हीं में से एक है कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसे बनने में करोड़ों सालों का वक्त लगता है, और करोड़ों साल के जद्दोजहद के बाद बना हुआ कोयला हमारे पृथ्वी के भीतर दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए हमें जमीन के अंदर खुदाई करनी पड़ती है और अंदर से कोयले को बाहर निकालना पड़ता है। ये एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसे जलाने के बाद बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल कभी रेलगाड़ी चलाने के लिए किया गया, कभी कारखानों के अंदर, तो कभी बिजली को पैदा करने में। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में तो दुनिया भर के लोग इस कोयले का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी किया करते थे। शुरुआत में जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ने विकसित नहीं हुए थे, तब उन लोगों ने कोयला जैसे प्राकृतिक ईंधन का इस्तेमाल आंख मूंद कर दिया। आज अमेरिका हो या यूरोप, कोई भी देश, उनके विकसित होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कोयला, डीजल और पेट्रोल का अंधाधुंध इस्तेमाल। और अब वही देश भारत और चीन जैसे देशों पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कोयले का इस्तेमाल करने पर रोक लगा देनी चाहिए। अगर आपको एक आसान एग्जाम्पल देकर समझाएं तो मानकर चलिए आपके पास साइकिल है और आपके अमीर दोस्त के पास पेट्रोल कार है। 20 सालों बाद जब आपकी भी औकात कार खरीदने की हो जाती है, तो आपका दोस्त इलेक्ट्रिक कार खरीद लेता है और आपसे कहता है पेट्रोल कार को मत चलाओ। लेकिन क्योंकि पेट्रोल कार को चलाने में पर्यावरण प्रदूषित होता है, तुम भी इलेक्ट्रिक कार खरीद लो। लेकिन अफसोस, आपके पास इतने पैसे हैं नहीं कि आप इलेक्ट्रिक कार को खरीद सकें, और आपके दोस्त के द्वारा 20 सालों के बाद भी आपको साइकिल चलाने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक यही काम आज भारत के साथ पश्चिम देशों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में इस वक्त आपके घर में जो बिजली मौजूद है, उसे भी कोयला जलाकर ही तैयार किया जाता है। भारत में इस वक्त जितनी भी बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, उसका 70% सिर्फ और सिर्फ कोयले के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। यानी कि अगर अभी इसी वक्त भारत कोयले का इस्तेमाल करना बंद कर दे, तो लगभग पूरा भारत अंधेरे में डूब जाएगा। तो क्या भारत के लिए ऐसा कर पाना संभव है? और आखिरकार पश्चिमी देश भारत के ऊपर इस बात का दबाव क्यों बना रहे हैं रोक लगाने की वजह? दोस्तों, दरअसल कोयला हो, डीजल हो या फिर पेट्रोल, ये सभी ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल करने पर ऊर्जा के साथ साथ बहुत ही भयंकर मात्रा में प्रदूषण भी निकलता है। आपने देखा होगा जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें कितनी भयंकर मात्रा में धुआं निकलता है। वे सभी धुआं इतने खतरनाक होते हैं कि आप उसके पास खड़े होकर 1 मिनट सांस भी नहीं ले सकते। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लाखों करोड़ों टन कोयले को एक साथ जलाया जाता होगा, तो उससे निकलने वाला धुआं कितना विकराल रूप ले लेता होगा। कहा जाता है कि कोयले और डीजल से निकलने वाले धुआं इतने खतरनाक होते हैं कि पृथ्वी के वातावरण लगातार खराब होती जा रही है, और अगर इसका इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि इंसानों के लिए यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देश कोयले का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिए हैं। इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में जितने भी बिजली कारखाने हैं, उनमें से अधिकतर में कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और जिस जगह पर थोड़ा बहुत कोयले का इस्तेमाल होता भी है, उसे भी धीरे धीरे बंद किया जा रहा है।
लेकिन 300 सालों से भी लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश कोयला, डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करके अपने आप को इतना अधिक अमीर बना चुके हैं कि अगर आज ये कोयले का इस्तेमाल करना बंद भी कर दे तो उनके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत जैसे देश जो आज से महज 70 साल पहले तो आजाद हुआ है, उसके लिए कोयला, डीजल और पेट्रोल जैसे ईंधन का इस्तेमाल बंद करना असंभव है। भारत और कोयला। भारत के कई गांव आज भी कच्चे रास्तों और टूटी फूटी गलियारों पर निर्भर हैं। ऐसे ग्रामीण इलाकों में कई लोगों के लिए आज भी सूरज अस्त होने का मतलब चुनौतियों की शुरुआत है। बिजली के बिना रहने वाले ये लोग मिट्टी तेल की लैंप से रोशनी पाते हैं, खाना पकाने के लिए गोबर के उपले जलाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता होगा। ये सेहत के लिए भी खतरनाक है और कम रोशनी और धुएं से भरा घर लोगों को बीमार भी करता है। ये वजह है कि भारत सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती है कि कैसे भी करके भारत के हर एक घर तक बिजली पहुंच जाए। लेकिन इतना करने के बाद भी इस वक्त भारत की लगभग 8% आबादी ऐसी है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। इस वक्त भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां पूरे देश में 24 घंटे बिजली को पहुंचाने की कोशिश जोरों शोरों से की जा रही है। ऐसे में कोयला जैसी मूलभूत चीजों का इस्तेमाल पर रोक लगाना लगभग संभव नहीं है। आपको बता दें, भारत में अभी 1,70,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता है, जबकि 1947 में आजादी के वक्त यह आंकड़ा महज 1,362 मेगावाट था। इस वक्त भारत में जितनी भी बिजली पैदा की जाती है उसका 70% कोयले की मदद से और बाकी का बिजली नदियों और बाढ़ के पानी से तैयार किया जाता है। आजादी के वक्त साल 1947 में जहां भारत में महज 30 मीट्रिक टन कोयले का उपयोग किया जाता था, वहीं इस वक्त भारत में 610 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत ने कोयला खपत के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। इस वक्त भारत के पास 98 अरब टन का कोयला रिजर्व है, जो कि दुनिया के पास मौजूद कोयले का 10% है। कोयला रिजर्व के मामले में भी भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में कोयले की इतनी अधिक खपत है कि इस वक्त भारत कोयले का आयात इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी करता है। खतरनाक प्रभाव। दोस्तों, आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कोयला जिस खदान से निकाला जाता है वहां पर काम करने वाले कोल कर्मियों में न्यूमोकोनियोसिस, उच्च रक्तचाप, हृदय और फेफड़ों के रोग, गुर्दे की बीमारी जैसे कई रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर न्यूमोकोनियोसिस की बात करें तो ये मुख्यतः फेफड़ों में कोल डस्ट के जमा होने के कारण होता है। आज भी कोयला खदानों में होने वाले विस्फोटों के कारण उनके आसपास रहने वाली आबादी को भी काफी खतरा होता है। इन धमाकों से लोगों के घरों की दीवारों में दरार आ जाती है। काला पत्थर फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह कोयले के खनन के लिए सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर खुदाई की जाती है और उसके कारण नदी का पानी खदान में भर जाता है, जिससे कई मजदूरों की जान चली जाती है। यानी कि कोयला निकालते वक्त खदान के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में बीमारी फैलती है और कोयला जलाने के बाद पूरी पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोयले का इस्तेमाल करना हमारी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन जो लोग इसी कोयले और पेट्रोल, डीजल जैसी चीजों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके आज अमीर बन चुके हैं, अगर वे लोग इस बात पर ज्ञान दें तो ये शोभा नहीं देता। ऐसे में एशियाई और अफ्रीकी देशों का कहना है कि जो लोग कोयला जैसे खतरनाक चीज का इस्तेमाल करके अमीर बन चुके हैं, वो लोग आकर हमारी मदद करें, हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि हम कोयले को त्याग कर दूसरी महंगी चीजों का इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर हम कोयले को नजरअंदाज करके किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी है और किसी विकासशील या गरीब देश के लिए सस्ती चीजों को छोड़कर महंगी चीजों के पीछे भागना संभव नहीं है। फिलहाल भारत में इस वक्त हर साल कोयले की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत सरकार ने भी ये कहा है कि साल 2030 तक भारत में कोयले की खपत में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और उस वक्त तक लगभग 40% बिजली का निर्माण सौर ऊर्जा से किया जाएगा। खैर, आप कोयले के इस्तेमाल और पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही वीडियोस लाती रहती है।